प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया ताकि उनके वचनों को बांट सकूं। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर सचमुच बहुत ही कृपालु और दयालु देव है। अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैं ज़्यादा बातें करूं या बोल सकूं। थोड़ा सा बुखार है और बोलने के लिए ताकत भी नहीं है, पर परमेश्वर का वचन मुझे मजबूर करता है कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करूं। भाई और बहन और मित्रों, अक्सर हम कलीसिया में जाते हैं। कुछ लोग हर रविवार को जाते हैं, कुछ लोगों का वीकली मीटिंग होता है, कुछ लोगों का हफ्ते में डिवोशनल होता है और अलग अलग कलीसिया के सभाओं का अलग अलग योजनाएं होती है। हम सभा में जाते हैं, संदेश सुनते हैं, संदेश करते हैं और चले आते हैं। पर उससे ज़्यादा हमारी कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं रहती। जाना है, संदेश करना है, मेंबर होने के नाते जाना है, संदेश सुनना है। बस हम सिर्फ उतना ही ड्यूटी कर रहे हैं जितना हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी उतना ही है। एज ए लाइक मेंबर, एज ए लाइक ए प्रीचर। भाई और बहनों और मित्र, हम कई बार आगे की सोच नहीं रखते हैं। आगे की यानी स्वर्ग के बारे में। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम दूसरे के लिए उद्धार का कारण कैसे बन सकते। हम कभी ये नहीं सोचते हैं हम किसी को कलीसिया में जाकर मदद कैसे कर सकते हैं। कई बार हम कलीसिया में और घर में दोनों जगह अलग अलग प्रकार से रहते हैं। यानी जिस तरह से गिरगिट अपना कलर बदलता है, वैसा ही हम अपना कलर बदलते रहते हैं। घर में कुछ और, कलीसिया में कुछ और। भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कलीसिया एक परिवार है। तो हम घर में और कलीसिया में दोनों जगह पे अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं? और उसके कारण क्या होता है कि हम दूसरों को ठोकर का कारण बनते हैं।
जिसको बोलते हैं दुगला लाइफ। जब हम दुगला लाइफ जीते हैं तो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। अब हम लोग का 17 में 1 से लेके 4 तक पढ़ते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए यह भला होता कि सटकी का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। भाई और बहनों और मित्रों, पहले तो बात है कि ठोकर का कारण। यीशु मसीह कहता है कि हमारे कारण किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। हम जब दुगला लाइफ जीते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि लोग हमें एक पाखंडी का सबूत, घर में कुछ और लाइफ जीते, बाहर कुछ और लाइफ जीते, कलीसिया में कुछ और लाइफ जीते हैं, और काम पे कुछ और लाइफ जीते। और उसमें से यदि कोई काम पर से हमारे चर्च में से आ गया और हमें देखेगा, अरे ये बंदा काम पे तो ऐसा व्यवहार करता है, तो ये यहाँ पे चर्च में है, वो हमें देखकर वो कहेगा, वो यहाँ पर मैं क्यों रहूं? यानी वो व्यक्ति हमारे कारण चर्च में नहीं आता है तो हमारे लिए दुख का कारण है। यदि कोई व्यक्ति हमारे कारण परमेश्वर को छोड़ देता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। हमारा दुगला लाइफ के कारण कोई परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसका जिम्मेदार हम होगा। परमेश्वर हमें दंड देगा। तो जरूरी है कि हमारा जो जीवन है वो दुगला न जीवे, किसी को ठोकर खिलाने वाला न जीवे। और पवित्र शास्त्र में लिखा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसको डांट। क्या कहता है? अपराध करे तो उसको डांट, ताड़ना नहीं, दंड नहीं, डांट। और वो दिन में 7 बार तेरे विरुद्ध में पाप करता है और आता है, और 7 बार वो कहता है कि मैं पछताता हूं, तो उनको 7 बार उनको माफी दे। दिन में 7। हम लोग साल में 1 बार माफ नहीं करते हैं, हमारे हृदय में रखते हैं बदले की भावना। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा इस कठोर स्वभाव के कारण, हम दूसरों को माफी नहीं देने के कारण हम नरक के भागी हो गए। क्या हम दूसरों को माफी दे रहे हैं? क्या हम किसी को ठोकर के कारण बन रहे हैं? एक बार मैं अपने काम पे से
मिनिस्ट्री में गया, मेरे बटन 2-3 टूटे हुए थे। हमारे जो मिनिस्ट्री के अगुए थे, उसने पूछा कि ये बटन क्यों टूटे हुए हैं। तो मैंने बोला कि आज मैं मारपीट किया। ये 20-22 साल पहले की बात है। आज मैंने मारपीट किया। बोला किस वजह से? कि वो बंदा मुझे बार बार छेड़ता था, पाखंडी पाखंडी पाखंडी। उस अगुए ने, चर्च के अगुए ने मुझे क्या बोला? सही तो कहा है वो बंदे ने कि तुम पाखंडी हो। क्या बोला? सही तो कहा है वो बंदे ने कि तुम पाखंडी हो, इसीलिए तुमने उनको मारा, पीटा और झगड़ा किया। भाई और बहन, तो मैं उस अगुए का अप्रिशिएट करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे डांटा, ताड़ना। आप कलीसिया के अगुए हैं, आप कलीसिया के प्रचारक हैं, या कलीसिया के जिम्मेदार व्यक्ति है। क्या कोई अपराध करते हैं तो आप उसको डांटते हो? आप उनके पाप को देख के इग्नोर करते हो या उसको ताड़ना देते हो? नातान दाऊद को जाके डांटता है, जो एक नबी। एलिया आहाब को जाके डांटता है। भाई और बहनों, यदि आप एक सही प्रचारक है और यदि कोई आपके सामने, आपके आजू बाजू, यदि आप सही मसीह है यानी सही क्रिश्चियन है, यदि कोई पाप करता है तो आप उसको डांटते हो, उनके पाप को दिखाते हो, तो आप सही मसीह हैं। अदरवाइज आप ठोकर के कारण बन रहे हो और आप भी उसके पाप के सहभागी हो। आओ हम किसी को ठोकर के कारण न बने। आओ हम दूसरे के पापों को क्षमा करें और उनके पापों के कारण उनको डांटे, उनको समझाएं। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्या आपने हमें आपका वचन दिए है ताकि हम आपके वचनों के द्वारा बातें कर सकें, आपका वचन के द्वारा जीवन जी सके। पिता हमें मदद करना पिता, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने पिता। हम हमारे अपराधियों को क्षमा करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।